नमस्कार, मैं हूं आकिल हुसैन और TV9 राजस्थान के स्पेशल शो 8 PM में आप सभी का स्वागत है। इस शो में हम बात करते हैं राजस्थान की सियासत और इसके साथ साथ राजस्थान में होने वाली बड़ी घटनाओं और बड़ी सुर्खियों में रहने वाली खबरों की। तो आज और कल सबसे ज़्यादा अगर कोई खबर सुर्खियों में रही तो वो है उदयपुर का राजघराना, महाराणा प्रताप के वंशजों की लड़ाई, जो कि खुलकर सामने आई। हालांकि इससे पहले भी एक बार 1984 में कुछ ऐसा ही मामला सामने आ चुका है। इस बारे में दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी, चाहे वो विश्वराज सिंह हो चाहे वो लक्ष्यराज सिंह हो। दोनों ने ही उस घटना का जिक्र भी किया, 1984 वाले का भी, और अब भी दोनों ही इस मामले पर पूरी तरीके से बोल रहे हैं। तो क्या है ये विवाद? क्या इस खबर से वसुंधरा राजे का लिंक जोड़कर देखा जा रहा है सियासी गलियारों में कि वसुंधरा राजे अगर फैसला ले लेती तो अब राजघराने की, ये परिवार की ये लड़ाई देखने को नहीं मिलती? इस सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दो बड़ी खबरों की बात कर लेते हैं जो कि आज राजस्थान में हुई है। फिर उसके बाद इस खबर पर पुष्कर सर, जो कि रोज़ हमारे साथ चर्चा में जुड़ते हैं, उनसे इस खबर पर विस्तार में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर की बात कर लेते हैं। देखिए, राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें से सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस की जीत हुई, जो कि है दौसा, जहां सचिन पायलट ने अपनी पूरी ताकत लगाई। वहीं साथ साथ बीजेपी ने भी किरोड़ी लाल मीणा, जो कि कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत लगाई थी अपने भाई जगमोहन मीणा को जिताने के लिए, लेकिन वहां DC बेरवा की जीत हुई। अब DC बेरवा जीतने के बाद ही, यानी विधायक बनते ही, बड़े तीखे तेवर में नजर आ रहे हैं। उन्होंने आज ही बीते रोज ही शाम के वक्त एक बड़ा बयान दिया, जिसकी राजस्थान के सियासी गलियारों में खासकर चर्चा हो रही है। उनका बयान था कि गद्दारों पर कार्यवाही आप करेंगे या फिर हम उनको जो है बाहर का रास्ता दिखा देंगे, उन्होंने जिला अध्यक्ष से कहा, जो कि सम्मान समारोह उनके सम्मान में रखा गया था। खैर, दूसरी बड़ी खबर जो कि अभी अभी राजस्थान में देखने को मिली है, जो वो है अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर। अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर इससे पहले भी खबर आई थी और हमने 8 PM शो भी अपना उस पर रखा था, कई वीडियोस भी बनाई थी, जो कि आप हमारे चैनल TV9 राजस्थान पर देख सकते हैं। अब खबर यह है कि अजमेर शरीफ दरगाह को हिंदू बताने वाली जो याचिका कोर्ट में दाखिल की गई थी, उसे स्वीकार कर लिया गया है और दरगाह को नोटिस भी इस बारे में जारी कर दिया गया है और इस याचिका में किताब का हवाला दिया गया है। तो अब इस पर क्या बड़ी अपडेट देखने को मिलेगी, ये भी हम आपको TV9 राजस्थान के इसी प्लेटफॉर्म से पहुंचाते रहेंगे आप तक। तो खैर, अब वापस आते हैं अपनी इस बड़ी खबर पर। देखिए, कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं वीरों के सपूत। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये वंशज महाराणा प्रताप के वंशज है, और महाराणा प्रताप कैसी शख्सियत है उनके बारे में लगभग देश भर के सभी लोग जानते हैं। लेकिन अब उन्हीं के वंशज किस तरह सड़कों पर पत्थरबाजी करते होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि परिवार का विवाद इतना हो गया कि पत्थरबाजी तक देखी गई। सर, सबसे पहले इस विवाद के बारे में एक बार आप बताएं कि ये विवाद आखिर है क्या, कब से ये शुरू हुआ और इस पर इतना मतलब घमासान क्यों देखने को मिल रहा है सड़कों पर? देखिए, जिस तरीके से विश्वराज सिंह ने उनका राज तिलक किया जी, आप ये सोचिए कि 40 साल बाद इसकी पूरी पुनरावृत्ति हुई। जी, लगभग, हाँ जी, पूरे 40 साल बाद। और जब विश्वराज सिंह, जो नाथद्वारा से विधायक भी हैं, बिल्कुल, उनका राज तिलक हुआ। अब फिर वही सवाल है, ये तो टाइम था नहीं राज तिलक का, लेकिन रजवाड़ा है। दरअसल जो बात है वो वहाँ अहम की है। रजवाड़े तो लोकशाही चल रही है ना जी, हमें प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे कि अब राजशाही नहीं है जी, आखिरी लड़ाई उसी पे है जी, कि राजशाही खत्म की गई थी, छोटे छोटे रियासतों को खत्म किया गया और उनको मिलाया गया, देश में लोकशाही है। ये आप क्या दिखाना चाह रहे हैं सड़क पे? जी, जिस महाराणा प्रताप के लिए वंशज होने का आप लोग गर्व करते हैं जी, उन महाराणा प्रताप ने क्या लड़ाई लड़ी, कैसे मुगलों से 2-2 हाथ किए, कहाँ अपना नाम किया, उस राजस्थान की, उस मेवाड़ की मिट्टी पर आज मतलब भाई भाई में जी 2 पीढ़ी ऊपर आप चले जाएंगे तो सब एक ही के हैं ना, सब एक ही है, बिल्कुल। फिर आप वहां क्या कर रहे हैं? जब विवाद कोर्ट में है, लक्ष्य सिंह ने यही कहा कि विवाद में हम पहले भी फंस चुके थे, अब हम कोर्ट से जवाब देंगे, हम झूठे आरोपों का नहीं देंगे जी। तो
फिर वो सवाल उठे कि क्या जिस तरीके से कहा गया, विश्वराज सिंह ने लगातार, उन्होंने भी कहा सरकार प्रशासन वहां का रवैया ढीला कर रहा है। दरअसल ये वर्चस्व की लड़ाई है। बीजेपी अब सत्ता में है, महिमा कुमारी भी राजसमंद से सांसद चुन ली गई हैं, और नाथद्वारा से मैंने बताया विश्वराज सिंह जी। लेकिन सवाल सर ये है कि लक्ष्यराज का तो आरोप लगाना प्रशासन पर समझ में आता है कि वो कहीं ना कहीं विपक्ष में नजर आ रहा है। जब आप आज के समय में आप कोई अगर जो पैतृक संपत्ति है उसके लिए लड़ाई करते हैं तो कोर्ट में एक नियम होता है, कोर्ट उसमें फिर दोनों पक्षों से कहती है जब तक कोर्ट सुनवाई कर रही तब तक वहां रिसीवर बैठे जी। इसीलिए विश्वराज सिंह चाह रहे हैं कि रिसीवर बैठे, कोर्ट का रिसीवर बैठाती है सरकार। सरकार किसकी है? तो लक्ष्यराज सिंह का डर ये है। ठीक है, लेकिन विश्वराज सिंह क्यों अपने ही प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं? ये तो कहीं ना कहीं भाई विवाद दिखाना पड़ता है। मैं आपको बताऊं, आप कोर्ट में कह दीजिए जाके हम दो भाई हैं, सहमत से ये चाहते हैं इस पे मोहर लगा दी जाए, तो फिर कोर्ट में वो मुकदमा नहीं। अगर आपको बंटवारा चाहिए तो आप डालिए कि हमारा विवाद है, हमारा ये हिस्सा है या ये हिस्सा है। वो एक तरीके से कोर्ट में आपको ये कहना पड़ता है, अप्रत्यक्ष रूप से झूठ बोलना पड़ता है कि हम दोनों भाइयों में विवाद है और अब हमारा हिस्सा बांट दिया जाए, वरना कोर्ट इंटरटेन ही नहीं करती है। कोर्ट इसलिए नहीं है कि आप जब समझौते में तो आप जानिए, आपका काम जाने, लेकिन जब आप सरकारी बंटवारा चाहेंगे तो ये होता है। लेकिन अब यहां पे विश्वराज सिंह की स्थिति मैंने आपको बता दी, लक्ष्य सिंह की भी बता दी। सिंह जी, जब विवाद हो जाता है किसी दो चीजों में, एक चीज के लिए दो लोगों के बीच में, तो फिर कोर्ट का रिसीवर बैठेगा जी। उसका जितना पैसा लगेगा वो जमा होगा, कोर्ट में मिलेगा, और कोर्ट के रिसीवर बैठने से पहले उस टोटल वैल्यू का पैसा जमा करना पड़ता है 15%। तो दरअसल वो ये चाह रहे हैं कि विवाद दिखाया जाए, आम लोगों में हो गया है तो पुलिस ने वहां इंटरफेयर किया है। तो जब दोनों लोग कहेंगे ना पुलिस गलत कर रही है, तभी तो बड़ा विवाद बनेगा। तभी जो आपने ये टाइटल रख रखा है, कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं वीरों के सपूत, जो कभी एक वीर थे जिनके मतलब पूरा हिंदुस्तान क्या हर कोई गर्व करेगा हिंदू। आज वहां आप देखिए, विजुअल देखेंगे उनका, विश्वराज सिंह का तलवार से अंगूठा काट के उन्होंने तिलक किया। अब अच्छा, बड़ी बात भी नहीं है, उदयपुर पैलेस के अंदर जाएंगे आप तो वो हर राजघराने का हाल असलियत में यह है अखिल कि सबने अपनी प्रॉपर्टी को होटल बना दिया है और वहां से कमाई चल रही है। काम धाम करना नहीं है, या तो नेतागिरी में उतर जाएंगे। हर परिवार नेतागिरी में है, हर राजघराना राजस्थान का इस समय नेतागिरी में है। बिल्कुल सर, मैं ये नहीं कह रहा हूं नेतागिरी गलत है, लेकिन कम से कम ये जो आप तस्वीरें देखी, पत्थर चले, ये कहां, ये संभल में और इसमें अंतर क्या है जी? और ये पत्थर किस लिए चल रहे हैं? ये आपकी अपनी, आपसे राजा की उपाधि वापस ले चुकी है सरकार, हर किसी राजा से। आप लिखते रहिए, आप अपनी खुशी के लिए पूरे उदयपुर को हाईजैक कर लिया है। बदनामी किसकी हो रही है इस वक्त? बिल्कुल सर, बदनामी किसकी हो रही है? उदयपुर सिटी की हो रही है ना। तो वो कह ही रहे लक्ष्यराज, और सब क्या बोल रहे हैं? महाराणा प्रताप के वंशज हैं। अरे महाराणा प्रताप के वंशज को यह सोचना चाहिए, जब आप पब्लिक फिगर होते हैं तो जिम्मेदारी आपकी होती है। आप एक आम नागरिक की तरीके से नहीं लड़ सकते हैं। सपोज टू बी कोई बहुत बड़ा फुटबॉलर है, कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर है, वो कहे कि मैं ये करूंगा, मैं वो करता हूं, इससे किसी को क्या आप नहीं कर सकते सार्वजनिक जीवन में। आपके लोग पोस्टर लगाते हैं, आपको हीरो समझते हैं, तो आपका दायित्व दूसरा है। जो सार्वजनिक जीवन में लोग हैं उनको ये समझना पड़ेगा। आप अपने को महाराणा प्रताप का वंशज बताते हैं, आपने क्या ऐसा काम किया है? सिर्फ यही कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं। 400 साल जिस किले को बनने में लगे, उस किले के लिए अब हमें चाहिए जी, जो अरबों रुपए की संपत्ति है वो यहां ना चली जाए, वहां ना चली जाए। किला तो आज हजारों साल हो गए ना जी, और आप जैसी पता नहीं कितनी पीढ़ियां आई और चली गई। नाम तो महाराणा प्रताप का चल रहा है ना ऊपर चल रहा है ना नीचे चल रहा है।
तो ये सोचना इनको, और दरअसल राजस्थान मैंने बताया ना, राजघरानों की समस्या आप उठा लीजिए, राजा जयसिंह के यहाँ भी यही हुआ, गायत्री देवी का विवाद लोगों ने देखा, ज्यादातर राजघरानों में सब जगह यही है। जोधपुर राजघराना आप उठा लीजिए, बिल्कुल सर, शांति से, अच्छा शांति से हो कैसे? कमाई का जरिया वही महल है कि आइए टूरिस्ट आ रहे हैं, देख के जा रहे हैं, और जब वो आपको नहीं मिल रहा है कि ये किसी ने, अब जबकि आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं पैसे की कमी है या ये, सिर्फ वहां अहम की लड़ाई, बड़ा कौन है, या तो आप अकेले लड़के आपस में लड़के देख लीजिए। अब लक्ष्यराज सिंह ने भी कह दिया कि आए आप दर्शन कर लें जी। धोख देना कहते हैं, पैर छूने को राजस्थानी में धोख देना कहते हैं। तो वहां दो हैं, एक वो मंदिर है धूणी दर्शन जी। जो माता के दर्शन करते हैं, जिनको मतलब राज परिवार वहां का मानता है जरूर, और एक लाख लिंगनाथ जी महाराज का है, वहां दर्शन है। वो आम जनता के लिए उदयपुर सिटी पैलेस ऐसे ही खुला रहता है। अब वो दरवाजा आपने क्यों बंद कराया? फिर विवाद क्या होता है कि अब यहां पे सरकारों को सोचना चाहिए, जैसे वक्फ का आ रहा है ना जी, मामला कि वो किसी और की थी पड़ी, अरे उस जमीन का सही इस्तेमाल हो, कब्जे ना हो जाए, गरीब पढ़ रहे हो, पता था ये यहां पे, अब वो महल के बाहर की सारी जमीन दुकानों पर किराया जाता है राजा साहब पास। जो आप एक कह रहे थे वसुंधरा राजे कनेक्शन क्या है जी, जिस में जल महल है रेस्टोरेंट, शायद जल महल रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, फिर वो बताते हैं जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की वो है जमीन जी, जबकि 2 दिन पहले वहां वसुंधरा राजे खुद लंच करके गई है और एक टेबल पर बैठे। अगर जयपुर गए होंगे जी, तो आपने देखा होगा एक एरिया कहा जाता है परकोटे के अंदर जी, जो पुराना है, पुराना राजस्थान, और एक है परकोटे के बाहर जी। वो लड़ाई वहां यही है, परकोटे वाली कही जाती है कि ये सब राजा की थी। अच्छा, उस समय लोकशाही तो थी नहीं, जो राजा है वो सब उसी का होगा ना, छोटे छोटे उसमें बना था। उदयपुर का, मेवाड़ का राजघराना दूसरा था, जोधपुर का राजघराना दूसरा था, जयपुर का राजघराना दूसरा था। राजा जयसिंह को आप कम, राजा जयसिंह ने, आप सोचिए आर्किटेक्ट का जो जयपुर में देखिए 90 डिग्री पे, उस समय राजस्थान में बड़े बड़े नाले बनवा दिए थे उन्होंने जब रोड बनवाई है। तो जो विजनरी होगा वो कभी भी, आप सोचिए 12वीं शताब्दी और आज 21वीं शताब्दी में है जयपुर के लिए, वही चीज सोचना है तो कुछ कंस्ट्रक्टिव सोचिए ना, जो आपको लिगेसी मिली है, जिसको एक आम हिंदू से पूछे तो वो कहेगा महाराणा प्रताप, या आम हिंदुस्तानी से पूछिए, वो हिंदू मुसलमान से अलग, वो कहेगा महाराणा प्रताप हमारे शौर्य का प्रतीक है, जो अंग्रेजों से लड़ गए, जो उस समय के आक्रांताओं मुगलों से लड़ गए। लेकिन अब क्या है, वो पत्थर के विजुअल आपने देख लिए उदयपुर में, और फिर लौट के आना वही है। तब सवाल उठता है कि आखिर 2 दिन उदयपुर जला क्यों, पत्थरबाजी में उसका बदनामी हुई क्यों जी। तो दरअसल अगर ये कुछ सरकारों की भी कमी, आपने जब सब लिया है तो या तो कहिए ये इनकी जमीन है, ये ऐसे ऐसे करेंगे, अगर आप इसका अगर आप कमर्शलाइजेशन करेंगे तो उसकी फीस जमा कीजिए, ये कीजिए, और वंस फॉर ऑल सेटल कर दिया जाए ना जी। भाई इमरजेंसी के दौरान प्रिंसली स्टेट खत्म हो गई ना सारी, बिल्कुल सर, इंदिरा गांधी ने खत्म कर दी थी, तब फिर अब आप किस बात के रजवाड़े। लेकिन सर एक सवाल ये भी आ रहा है कि जो अभी आपने जिक्र भी किया अपनी बात में कि उस वक्त वसुंधरा राजे ने फैसला लिया, जिसके बाद से कहा जाता है कि कहीं ना कहीं नाराजगी दिया कुमारी की वहीं से शुरू हुई कि एक साथ लंच किया 2 दिन, लेकिन अगर वो फैसला हो जाता तो क्या वो अब टकराव नहीं देखने को मिलता? हर जगह वो जयपुर का था जी। अब उदयपुर में, मैं वही कह रहा हूं, मैं उसी सवाल का आपका मैंने जवाब ये दिया था पहले आपके सवाल पूछने से, कि सरकार डिफाइन कर ले कौन सी उनकी जमीन है, क्या इस्तेमाल होगा क्या नहीं होगा। आप उठा के देख लीजिए, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, सब जगह
क्या है, वेडिंग डेस्टिनेशन है ना सब ये। जी जी जी। जितना बॉलीवुड स्टार है, जितना सब है, कहाँ शादी कर रहा है? इन्हीं राजमहलों में कर रहा है ना। और वो राजमहल तो रह नहीं गए, वो सब होटल में तब्दील है। आप जाइए वहां 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए पर डे कमरा है, बिल्कुल सर। उदयपुर में। तो फिर अब आप समझ सकते हैं लड़ाई कितनी बड़ी होगी। बिल्कुल सर। उसमें वो उधर होटल वाला भी आरोप लगा रहा है। जी, उधर आज ये भी एक विवाद सामने देखने को मिला। बिल्कुल, वो लड़ाई सारा खेल पैसे का है अखिल बाबू जी, कोई और चीज नहीं है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आप देख लीजिए, सामने मिलेंगे ना ये लोग तो लड़ेंगे नहीं, सिर्फ समर्थक लड़ेंगे। जो बड़ा होगा वो छोटे के पैर छुएगा, नमस्कार करेगा, वो बड़ा राजशाही में चलेगा। बिल्कुल सर। मंदिर के दर्शन करने के लिए आप नंगी तलवारें लेके कौन जाता है, जरा हमें बता दीजिए। जी। फिर बाहर से फेंका गया पत्थर के अंदर से फेंका गया, ये एक रजवाड़ों को सूट करता है। ये एक रजवाड़ों को सूट करता है, जिनके वंशज वीर थे, जिस पे पूरा हिंदुस्तान गर्व करे, उनके वंशज ये करेंगे सड़कों पर। बिल्कुल सर। चलिए खैर सर, ये तो रहे राजघराना उदयपुर वाले के विवाद की बात, खैर जो कि अब शांत होता हुआ नजर आ रहा है, और देखते हैं बाकी इस पर कल क्या अपडेट देखने को मिलेगा। लेकिन महाराणा प्रताप के नाम से अभी वसुंधरा राजे का भी एक बयान सामने आया था। वसुंधरा राजे की हमने भी बात की है, महारानी की। महारानी भी एक कार्यक्रम में थी जहां उन्होंने महाराणा प्रताप का नाम लेकर उनके कई बातों को कोट किया था, जो कि बड़ा सुर्खियां बना और दिल्ली तक उसकी चर्चा बनी। तो एक छोटी सी चर्चा उसकी करके और फिर आगे बढ़ते हैं सर। तो वो क्या मतलब संदेश है कि वो चाहे वो सांप के जहर की बात हो, चाहे वो बादल, नहीं, सीधी सी बात समझ लीजिए, गद्दारों को पहचान लीजिए जी। आपके साथ गद्दार रहेंगे, आप धोखा खाएंगे। हो सकता है छोटी जीत मिल जाए, बड़ी जीत मिल जाए, नजदीक जीत, इन लॉन्ग जी प्रोसेस में आप धोखा खाएंगे। जो वंस अ ट्रेटर इज ऑलवेज ट्रेटर, जो गद्दार है वो गद्दार ही रहेगा। वो पार्टी के परिप्रेक्ष्य में कह रहे थे, वो हो सकता है अपने परिप्रेक्ष्य में कह रही हूँ। कल तक जो उनके पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे थे, आज वो काट रहे हैं। तो जो पर्दे के पीछे से खेल करते हैं, ऐसे गद्दारों को पहचानने के लिए उन्होंने ये कहा था। और वही डीसी बैरवा ने कही, वही डीसी बैरवा ने भी कही जी। तो वही कहा ना, वंस फॉर ऑल अगर सेटल करना है तो आपको यू मस्ट फाइंड योर ट्रेटर्स। बिल्कुल सर। इन द लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स। वो भाई आजमा लीजिए, मालूम पड़ जाएगा कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। जी। राजेश खन्ना का बहुत पुराना गाना है ना, वो दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। उनको वो रजवाड़ा है तो उन्होंने गाना ये नहीं गाया, उन्होंने बता दिया, महाराणा प्रताप की कहानी सुना जी। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी हमेशा हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इन खबरों पर जिसकी हमने इस शो में बात की, लगातार सुर्खियां बनी हुई हैं पूरे राजस्थान में ना, बल्कि देश भर में। उदयपुर राजघराने का विवाद सिर्फ राजस्थान में चर्चाओं का विषय नहीं बना हुआ, बल्कि पूरे देश में बना हुआ है, क्योंकि महाराणा प्रताप की लीगेसी उनसे जुड़ी हुई है। और महाराणा प्रताप के लिए सर ने काफ़ी कुछ बताया, और जो बताया वो भी बहुत कम था। ये बहुत कम था। आप कई मूवीज़ देख चुके होंगे, कई सीरियल्स देख चुके होंगे। चलिए, तो फिलहाल आज के शो में बस इतना ही, लेकिन बाकी राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों के लिए आप बने रहिए TV9 राजस्थान के साथ, और हमें दीजिए फिलहाल इजाज़त। आपसे होगी फिर से कल मुलाकात नए मुद्दे के साथ।